द्वापर के अंत में नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, भगवान, मैं भूलोक में भ्रमण करता हुआ किस प्रकार कली से त्राण पा सकता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात पूछी। समस्त श्रुतियों का जो गोपनीय रहस्य है जय उसे सुनो, जिससे कलयुग में भवसागर को पार कर लोगे। भगवान आदि पुरुष नारायण के नामों उच्चारण मात्र से मनुष्य कली के दोषों का नाश कर डालता है। नारद जी ने फिर पूछा, वह कौन सा नाम है? तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह 16 नाम कली के पापों का नाश करने वाले हैं। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदों में भी नहीं देखने में आता। इसके द्वारा षोडश कलाओं से आवृत जीव के आवरण नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात जैसे मेघ के विलीन होने पर सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उठती है, उसी प्रकार परब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। फिर नारद जी ने पूछा, भगवान, इसके जप की क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, इसकी कोई विधि नहीं है। पवित्र हो या अपवित्र, इस मंत्र का निरंतर जप करने वाला सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त करता है। जब साधक इस 16 नाम वाले मंत्र के 3.5 करोड़ जप कर लेता है, तब वह ब्रह्म हत्या के दोष को पार कर जाता है, वीर हत्या के पाप से तर जाता है, स्वर्ण की चोरी के पाप से छूट जाता है, पितर देवता और मनुष्य के अपकार के दोष से भी छूट जाता है, सब धर्मों के परित्याग के पाप से तत्काल ही पवित्र हो जाता है, शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। एक बार नारद जी इंद्र के यहाँ पहुंचे। इंद्र ने उनका आदर सत्कार करके पूछा, देवऋषि, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं इस समय भूलोक में नहुष पुत्र अयाति से मिलकर आपसे मिलने आया हूँ। फिर इंद्र के पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया कि नहुष के वीर्यवान पुत्र अयाति महापुण्यशाली परम धर्मात्मा एवं सर्वगुणों से युक्त पृथ्वीपाल है। उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ एवं 100 वाजपेयी यज्ञ किए हैं। नारद जी के द्वारा राजा अयाति की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें इंद्रासन को अपने पास सुरक्षित रखने की गंभीर चिंता लग गई। और सोचने लगे कि महापुण्यशाली नृप ययाति भी अपने पिता नहुष की तरह इंद्र पद पर अधिकार न कर ले। अतः उन्होंने जिस किसी उपाय से राजा अयाति को स्वर्ग में बुलाने का निश्चय किया, और इसके लिए इंद्र ने अपने कुशल सारथी मातली को पृथ्वी पर भेजा। मातली ने जाकर इंद्र का संदेश अयाति को दिया। उसने अयाति से मृत्यु लोक का, मृत्यु शरीर की पीड़ा का एवं दुर्वस्था का वर्णन किया और बड़े ही विस्तार तथा भव्यता से स्वर्ग के सुख वैभव का गान किया। मातली एवं अयाति का सुदीर्घ वार्तालाप चलता रहा। अंत में धर्मात्मा राजा अयाति ने कहा, देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण अवगुण मुझे बता दिया, परंतु मैं शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक नहीं जाना चाहता, वरह अपने तप से, भाव से और धर्माचरण से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। राजा अयाति की यह बात सुनकर मातली इंद्र के पास लौट गया। मातली के लौट जाने के पश्चात धर्मात्मा नरेश अयाति ने अपने प्रधान दूतों को बुलाकर धर्मार्थ युक्त उत्तम आदेश दिया। दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर देश विदेश में जाओ और वहाँ मेरा धर्म में संदेश प्रजा वर्ग को सुनाओ और सबको इसका पालन करने के लिए ढूंढता के साथ कहो। तदंतर राजा का आज्ञा पत्र या संदेश लेकर
दूत समुच्ची पृथ्वी पर घूम घूम कर सारी प्रजा को महाराज का आदेश इस प्रकार सुनाने लगे। भगवान केशव सबका कलेश हरने वाले सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व है। उनका नाम में अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज याति ने उस अमृत को यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। वह जगत के आधारभूत है और महेश्वर है। उनका नाम में अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज अयाति ने उस अमृत को यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छा अनुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु पापों का नाश करके आनंद प्रदान करते हैं। वे दानवों को और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। उनका नाम में अमृत सब दोषों को दूर करने वाला। महाराज अयाति ने उस अमृत की यहीं लाकर सुलभ कर दिया। संसार के लोग उसका इच्छा अनुसार पान करें। यज्ञ भगवान के अंग स्वरूप है। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वह पुण्य की निधि और सुख रूप है। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं। उनका नाम में अमृत सब दोषों को दूर करने वाला। महाराज अयाति ने उस अमृत को यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। इसलिए खूब डट के जम के नाम जप करना चाहिए। नाम से क्या नहीं हो सकता। करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हरि नाम कीर्तन हमेशा करना चाहिए। नाम जब मैं आपका सर्वोत्तम भाव से अर्थ से ग्रहण करता हूँ, क्योंकि आपका महत्व विचित्र है। देखो, समस्त श्रुतियों की मुकुटमणि रूप उपनिषद स्वरूप रत्नों की माला की चमचमाती हुई कांति के द्वारा आपके चरण कमलों की अंत भाग की अर्थात नखों की आरती उतारी जाती और मुक्त मणिगत भी आपकी उपासना करते रहते हैं। यदि कहे कि पापों से अकांत तेरे जैसे को कैसे अपना आरसे दे दूंगा, तब कहते हैं कि मुनिगणों के द्वारा गायन करने योग्य एवं भक्तों के अनुरंजन के लिए ही अक्षरों की आकृति धारण करने वाले हरि नाम आपकी जय हो, अर्थात आपका उत्कर्ष सदैव विद्यमान रहे। नामाभास केवल पापों को ही जलाकर निवृत्त नहीं होता, अपितु तो अपने वाक्य श्री राम कृष्ण आदि स्वरूपों में भक्ति को भी प्रकाशित करता है। यह कहते हैं कि आपकी असमर्थ महिमा को यथार्थ रूप में कहने में समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं, क्योंकि आपका आभास मात्र भी प्रकट होकर संसार के अज्ञान रूप अंधकार के वैभव को कवलित ग्रास कर लेता है। तत्व दृष्टि से विहीन जनों के लिए श्री हरि भक्ति देने वाली दृष्टि प्रदान करता है। अब निष्ठापूर्वक जप हुआ नाम भोगों के द्वारा ही विनाशाय प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। इस भाव को कहते हैं नाम भगवान जो प्रारब्ध कर्म भोगों के बिना ब्रह्म की अविच्छिन्न तेल धाराबद्ध की गई साक्षात्कार की निष्ठा के द्वारा भी विनष्ट नहीं हो पाता। वह प्रारब्ध कर्म आपके स्फूर्ति मात्र से अर्थात भक्तों की जिह्वा पर स्फुरन होने मात्र से दूर भाग जाती है। इस बात को वेद उच्च स्वर से कहता है, अर्थात ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित एवं क्रियमान कर्मों का नाश तो हो जाता है, किंतु फल देने के लिए प्रवृत्ति पुण्य पाप रूप प्रारब्ध कर्म का नाश तो भोगने से ही होता है, ब्रह्म विद्या से नहीं। परंतु वह प्रारब्ध कर्म भी नामोच्चारण मात्र से विनष्ट हो जाता है। इसमें वेद प्रमाण है। वह सब पापों से छूट जाता है। इसलिए हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद राधा राधा जो भी एक नाम पकड़ के हमेशा हर समय
हर श्वास में नाम जप अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही असली मूलधन है। हर लो प्रभु मेरी भोग दास्ता भारी, मैं रटू तुम्हारा नाम नित्य भयहारी। मिट जाए काम आसक्ति समस्त मुरारी, रह जाए न मद अभिमान मान मदहारी। खुल जाए ज्ञान के नेत्र दिव्य तमहारी, मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मनहारी। बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी, रह जाए न कुछ भी सता मेरी न्यारी। कर लो मुझको निज दास नाथ अगहारी, मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी। हट जाए मोह ममता की माया सारी, हो उदय सहज सुचि दन्य विनय बनवारी। दिखे लीला सर्बत सदा सुखकारी, मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी। तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी, तुम ही लीला लीला में सभी बिहारी। राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। राम राम नाम रति राम गति राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल दुहु दिशि तुलसीदास। जिस हरि नाम से जल में डूबता हुआ गजराज भी समस्त शोक से छूट गया, जिस हरि नाम के प्रभाव से श्री द्रौपदी जी का वस्त्र भी अनंत हो गया, जिस नाम के प्रताप से श्री नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण कार्य बिना ही उद्योग के सिद्ध हो गए हैं। मनुष्य उस श्री हरि नाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है? दूसरे को साथ लेकर डूबने वाले पत्थर भी जिस हरि नाम के स्पर्श से तर गए, शिव जी महाराज जिस नाम के प्रताप से जीवों पर कृपा करके भयानक विषपान कर गए, जिस हरि नाम के प्रताप से मेरा प्रवृत्ति भक्तों के लिए घोर विष में अमृत के समान हो गई। हे नर, उस हरि नाम को छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता है? जिस हरि नाम से कबीर जी तथा रविदास जी सिद्धों की श्रेणी में परम सामान्य महिमा वाले हो गए हैं, जिस श्री कृष्ण नाम के प्रेमावेश से श्री चैतन्य भगवान महाप्रभु को शरीर का भी ज्ञान जाता रहा, जो नाम प्रेमावेश में अपने श्री विग्रह को भी संभाल नहीं सके, निरंतर भगवत प्रेम और भगवत ध्यान जनित अद्भुत आनंद रस में ही मग्न रहते थे। हाँ, उस श्री हरिनाम को छोड़कर तू कैसे कल्याण चाहता है? जिस मंगलमय राम नाम को पवन सुत हनुमान जी महाराज अपने शरीर में धारण करते हैं, जो श्री शंकर आदि का सर्वस्वरूप ही है, श्री गणेश जी को प्रथम पूजा प्राप्ति रूप इष्ट फल का प्रदान करने वाला है, एवं जो सर्व वेद रूप लता का सुंदर फल है, ऐसे श्री हरि नाम को छोड़कर हे नर, तू अपना कल्याण कैसे चाहता? जय आनंद अमृत अजय अभय आदि अनादि अतुल अभिराम, जय अशोक यज्ञ हरि अखिलेश्वर योगी मुनि मानस विश्राम। जय माधव मधुसूदन मोहन मुरलीधर मृदु हृदय महान, जय गोविंद गोपिका वल्लभ गौपति गौ सेवक गोपाल। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करना चाहिए। संसार में ऐसा कोई मन वचन कर्म जनित पाप नहीं है जो कलयुग में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे नाम कीर्तन से नष्ट न हो जाए। तो नाम ले, नाम ले।
नाम से सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। नर देह की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवत कृपा बिना उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। सो भी भगवत कृपा बस सुलभता से प्राप्त है। नरदेह संसार सागर से पार उतारने के लिए नौका है। पुरानी सरी गली नौका नहीं अपितु सुकल्प सुंदर नौका है। नौका संचालन के लिए कर्णधार की आवश्यकता होती है। सो यहाँ पर गुरु कर्णधार है। गुरु के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। गुरु उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। गुरु की प्राप्ति भगवत कृपा के बिना नहीं होती। गुरु जैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो दम्भ अहंकार और मर्त्य आदि दोषों से सर्वथा रहित हो, भगवत परायण हो, जिसमें दिखौनापन न हो, मैं भक्त हूँ, मुझे बड़ी योग्यता है, इस प्रकार का जिसमें भाव न हो, और जिसकी भगवत चरणारविंद में साहजिक प्रेम प्रीति हो। वेद में जो कर्तव्य बतलाया है वही धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है, ऐसा कहा कहकर अजामिल के वेद प्रतिकूल आचरणों का इतिहास सुनाया और उसे यमराज के पास ले जाने के लिए कहा। इस पर विष्णुदूतों ने उन्हें भागवत धर्म बतलाते हुए यह कहा कि इस ब्राह्मण ने एक जन्म तो क्या कोटि जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर डाला, क्योंकि इसने विवश होकर मोक्ष देने वाले श्री हरि नाम का उच्चारण किया। यह पाप पिष्ट पिष्ट नारायण इन 4 अक्षरों के उच्चारण मात्र से ही पाप मुक्त हो गया। स्वर्ण चुराने वाला, मित्र से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण स्त्री, राजा, पिता, माता और गौ का वध करने वाला, गुरु की स्त्री से बुरा संबंध रखने वाला, मदरा पीने वाला तथा और भी बड़े बड़े पातक करने वाले हैं, उन सब के लिए श्री कृष्ण नाम उच्चारण ही उत्तम प्रायश्चित है। क्योंकि नाम से श्री कृष्ण में मति हो जाती है और श्री कृष्ण में मति होते ही सूर्य हारवत पापों का सारा जैसे कोहरा नष्ट हो जाता है। पापी पुरुष हरि नाम के कीर्तन से जैसा शुद्ध होता है, वैसा ब्रह्मवादी मुनियों के द्वारा बतलाए हुए अनन्य शास्त्रोक्त प्रायश्चितों से नहीं होता, क्योंकि प्रायश्चित करने पर भी तो मन कुमार्ग में जाता है। अतः जो लोग पाप को सर्वथा समूल नष्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भगवत नाम कीर्तन ही उत्तम प्रायश्चित है। उसी से चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए हे यमदूतो, तुम इस ब्राह्मण को मत ले जाओ। इसने मरते समय भगवत नाम का उच्चारण कर अपने सब पापों का प्रायश्चित कर डाला। पुत्रादि के संकेत से हो, हंसी से हो, गिदलापनार्थ हो और अवज्ञा से हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। यह सभी विधान जानते हैं। ऊंचे से गिरते समय, चलते समय, पैर फिसल जाने के समय, अंग भंग हो जाने के समय, सर्प आदि से डसे हो जाने के समय, तपाए जाने पर और चोट लगने के समय, जो अवश्य होकर या जैसे भी होकर हरि हरि इतना कहता है, वह यम यातनाओं से छूट जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मृत्यु के समय पुत्र का नाम लेने से भगवान का नाम उच्चारण कर महापापी अजामिल भी भगवान के धाम को चला गया। तब जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके मुक्त होने में क्या संदेह है। जब विष्णु दूतों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया, तो वो यमदूत दौड़ कर यमराज के पास गए और उनसे कहने लगे कि प्रभु, हम तो आपको ही सबसे बड़ा शासक मानते हैं, परंतु आज तो जब हम आपकी आज्ञा से एक पापी को लेने गए, तो वहाँ अकस्मात 4 दिव्य पुरुषों ने आकर हमारे हाथों से उसको छुड़ा लिया। कृपा कर यह बतलाए वे कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई और शासन करता है? यमराज ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग बचकर आ गए। यदि अधिक कुछ करते तो शायद
चिट्ठियों में ही आते हैं। इस चराचर जगत का एक सबसे बड़ा अधीश्वर है मैं, महेंद्र, निरसिद्धि, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, महेश्वर, विश्वदेव, साध्यगण, मरुदगण, रुद्रगण, सिद्धगण, विश्वद्रष्टा और समस्त प्रधान प्रधान देवता तथा तत्व प्रधान भृगु इत्यादि महर्षि भी आप माया के प्रभाव से जिनकी चेष्टा को नहीं जान सकते, उनके देव पूजित दुर्लभ दर्शन आश्चर्यमय दूत विष्णु भक्तों को बचाने के लिए पृथ्वी मंडल में भ्रमण किया करते हैं। साक्षात भगवत परिणित धर्म को ऋषि देवता और सिद्धगण भी नहीं जानते, तब असुर मनुष्य विद्याधर और चारणों की तो बात ही क्या है। इस विशुद्ध दुर्बोध और गुप्त भागवत धर्म को ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सनंत कुमार, कपिल, मनु मनु प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, ये 12 जन ही जानते हैं। हे दूतों, नाम कीर्तनादि के द्वारा भगवान में लगाया गया जो भक्ति योग है, वही इस लोक में पुरुषों का परम धर्म है। पुत्रों, तुमने हरिनाम का महत्व देखा। पापी अजामिल धोखे से नाम लेकर भी मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अर्थवाद रूप पुष्प भूषित वेद विधि में विमोहित होने के कारण ही वैतानिक महान प्रायश्चित कर्मों में लगकर नाम के अति गुरुम महात्म्य को नहीं जानते, नहीं समझ सके। और जो पुरुष भगवान के शरणागत और सर्वत्र समदर्शी है और सिद्धगण जिनकी पवित्र कथा का गान किया करते हैं, उन सब भगवतियों के निकट तुम भूलकर भी न जाया करो। भगवान की गदा उन लोगों की सर्वदा रक्षा किया करती है। उनको दंड देने में न तो हम समर्थ है और न काल ही। अकिंचन परमहंस हम लोग सर्वसंग पर त्याग कर निरंतर जिनको सेवा करते, उन मुकुंद के पदारविंद मकरंद रस के मधुर आस्वादन से विमुख होकर जो असाधु लोग बारंबार नरक की इच्छा करते हैं, जैसे पक्के चोर कारागार को ही घर समझकर बारंबार उसी में जाना चाहते हैं, उनको ही मेरे पास लाया करो। जिनकी जिह्वा पर एक बार भी भगवत नाम गुण का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त एक बार भी भगवत चरणरविंद का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में पन्नत नहीं होता, या जो एक बार भी भगवत सेवा का व्रत नहीं लेते, वे दुष्टों को मेरे पास लाया करो। अपने दूतों से यूं कहकर यमराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारे दूतों ने जो बिना जाने दोष किया है उसको आप क्षमा करें। यह इतिहास मल्याचल पर बैठे हुए अगस्त्य मुनि ने भगवान की पूजा करते हुए कहा। इस पर श्री आचार्य चरण लिखते हैं कि इस इतिहास को यदि कोई वैष्णव कहता तो इसके सत्यासत्य पर बड़ी टिकाई होती, परंतु अगस्त्य मुनि तो शैव थे। जब उन्होंने भगवत नाम महात्म्य का प्रतिपादन किया तब कोई क्या कह सकता। एक बात और ध्यान देने की है, अगस्त्य मुनि ने जब यह इतिहास कहा उस समय वे भगवान की पूजा कर रहे थे और शालिग्राम जी की मूर्ति उनके हाथ में थी। इससे यह सिद्ध होता है कि अगस्त्य मुनि ने भगवान को हाथ में लेकर यह बात कही कि यही सिद्धांत सर्वथा सत्य है, इसमें कुछ भी रूपांतर नहीं है। इस इतिहास से यह निश्चित हो गया कि भगवत नाम इस काल में जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम उपाय है, परंतु इस नाम का प्रयोग पापों के नाश करने में नहीं करना चाहिए। भला चिटियों को मारने के लिए कभी तोप लगाई जाती है, साधारण पापों की निवृत्ति के लिए भगवत नाम का प्रयोग क्यों? एक आदमी ने एक सिंह पाल रखा था। सिंह तब सब तरह से उसके बस में था। वो आदमी किसी राजा के यहाँ नौकर रहा। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी। वो आदमी भी अपने सिंह को लिए सवारी के साथ में था। इतने में एक बुराहा यानी कि कुत्ता आया। राजा ने उस मनुष्य को आज्ञा दी, इस कुत्ते पर अपना सिंह छोड़ दो। उसने कहा, महाराज यह नहीं होगा, मैंने कुत्ते पर छोड़ने के लिए सिंह नहीं पाला है।
यदि आप किसी मत गजेंद्र पर ऐसे इसे छोड़ने को कहते तो मैं अवश्य छोड़ता। इसी प्रकार भगवत नाम का भी साधारण पापनाश के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं पाप भी करते जाओ, नाम भी जप करते जाओ, इससे बचना चाहिए। नाम तो प्रिय से प्रिय वस्तु है। इस नाम से भगवान की स्मृति होती है। जब किसी अपने प्रिय को मनुष्य भुला हुआ होता है और कोई दूसरा पुरुष सहसा उसका नाम लेता है तो उससे अपने प्रिय की स्मृति हो जाती है और उस स्मृति से उसे बड़ा आनंद होता है। जब जगत के प्रिय पदार्थों के नाम के द्वारा स्मृति होने पर ऐसी अवस्था होती है तब श्री कृष्ण की स्मृति में तो बड़ा ही आनंद होना चाहिए। श्री कृष्ण के समान प्रिय और कौन होगा। जब तक उस परम प्रिय का पता नहीं लगता तभी तक दूसरी वस्तुएं प्रिय लगती है। श्री कृष्ण नाम में प्रीति होने पर जब उसके माधुर्य से कुछ परिचय हो जाता है तब फिर इस लौकिक गंदी बातों की ओर मन भूल कर भी नहीं जाता। अतः भगवत नाम स्मरण भगवत प्रीति के लिए ही करना चाहिए। वैष्णवों को तो पाप निवृत्ति के लिए भी भगवत नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवत नाम पापनाशक करने में सबसे अधिक समर्थ है। नामों से पापों का जितना नाश होता है उतना पाप महापापी भी नहीं कर सकता, परंतु इस अधिकार को पाकर इसका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। पाप करते चलो और नाम लेते चलो, यह रीति बहुत बुरी है। पाप कर चुकूं फिर नाम ले लूँगा, इस विचार से नाम लेना एक नाम का अपराध है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अतएव पाप करने में या पापों की निवृत्ति भगवत नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और क्षणिक अल्प ग्राम्य सुखों के लिए भी भगवत नाम लेना चाहिए। भगवत नाम तो उस नित्य परमानंद भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए लेना चाहिए जो मनुष्य का जीवन का परम उद्देश्य है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।